प्रारब्ध काटा जा सकता है, किंतु पहले ये समझना होगा कि प्रारब्ध है क्या चीज़। प्रारब्ध हम पिछले कई प्रवचनों में बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, वर्षों से बोल चुके हैं। आप समझते हैं कि प्रारब्ध जो आपने इस मनुष्य शरीर, जो वर्तमान में अभी आप जीवित हैं, ये जो शरीर प्राप्त किए हुए हैं, इससे पूर्व आप जिस भी योनि में हो, किंतु इससे पूर्व, उन योनियों से भी पूर्व, जब कभी मनुष्य थे, स्त्री अथवा पुरुष से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो दोनों ही मनुष्य शरीर है ना, किंतु मनुष्य बनकर आपने कौन से कर्म किए थे, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप आपको यह शरीर मिला है। तो उन कर्मों में किए गए कर्म आपका प्रारब्ध बन जाते हैं, जिन्हें हम भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। संचित और क्रियमाण भी होता है, कूट और बीज भी होता है। केवल त्रिकर्मी नहीं होते, तीन तो होते ही हैं, किंतु कूट और बीज भी होते हैं। यह भी हमारे धर्मशास्त्रों, पुराणों ने माना है। तो आपका प्रश्न था कि क्या प्रारब्ध कर्म को काटा जा सकता है, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा? तो देखिए, दोनों ही बातें ठीक हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक श्लोक 4 बार पुनरावृत्ति की गई, जबकि साहित्यिक दोष है कि जब हम कोई साहित्य रचना करते हैं, कोई ग्रंथ लिखते हैं, कोई पुस्तक लिखते हैं, तो एक बात को दोबारा 3 बार 4 बार उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। ये साहित्यिक दोष है। किंतु यह एक श्लोक ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 खंडों में 4 बार पुनरावृत्ति हुई है। क्या श्लोक है? हम एक ही बार बोलेंगे। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दुर्गा जी कह रही हैं, किए हुए कर्म का अत्यंता भाव नहीं होता बिना भोगे। जब तक नहीं भोग लिया जाएगा तब तक वह कर्म समाप्त नहीं होता। भोग कर आपने फल उसका ग्रहण कर लिया, वह नाश हो गया फल देकर। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। यह 4 बार कहा गया। यदि कोई पूछे कि 4 बार क्यों कहते हैं, तो 4 बार, जब जानते हैं कि पुनरावृत्ति दोष है, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कलयुगी जीव है ना, माइक जीव, जो माया के बंधनों में पड़ा है, यह है तत्वज्ञान। यहाँ कहो वहाँ भूल जाता है। गुरु ने कोई बात कही, वहाँ भूल गए, आधे घंटे में भूल गए। सामने ही बैठे हैं, अपराध किए जा रहे हैं। मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः। भागवत ये कह रहे हैं कि मंद भाग्य वाले हैं, कम कैचिंग पावर है इनकी, जो समझने वाली सारग्राहिणी बुद्धि है, बुद्धि तेज नहीं है, गंदे गंदे कार्य करते हैं, जिसके कारण बुद्धि का ह्रास होता है, भुलक्कड़पने की आदत है। तो हमारे यजुर्वेद की काठक संहिता के उव्वट भाष्य में आया है, संस्कारोज्ज्वलनार्थम पुनरुपदिश्यमानम, या अर्थात ये संस्कारों के जो सुप्त संस्कार हैं, बार बार हम बताते हैं, कोई बात फिर भूल गया, तो इसीलिए कहते हैं बार बार श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो, सुनते रहो, सुनते रहो, सत्संग करते रहो। बार बार सुनोगे तो तुम्हें याद बना रहेगा। आज गए, कल फिर नहीं गए, तो ऐसे तुम्हें याद नहीं रहेगा। सत्संग का कोई लाभ क्यों नहीं मिलता? इसीलिए नहीं मिलता। तो सोए हुए संस्कार हो जाते हैं। सुना, 4 दिन नहीं गए, फिर भूल गए। तो इसीलिए बार बार गुरु कान खाते रहते हैं, उपदेश किया करते हैं, गला फाड़ते रहते हैं, हम वहीं के वहीं बने रहते हैं। तो कभी भी हम नहीं सुधर सकते, इसलिए पुनरावृत्ति की जाती है। तो आप समझ गए कि भोगना ही पड़ेगा। तो ये तो हुई एक बात। आप दूसरी बात बताने वाले थे। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि प्रारब्ध को काटा भी जा सकता है। कैसे? वो ऐसे कि देखिए, प्रारब्ध, अभी आप, जैसा कि पूर्व में ज्ञात हो गया आपको कि कर्मों के कारण प्रारब्ध बना, तो जब तक शरीर है तब तक कर्म होगा। किंतु कर्म, अकर्म, विकर्म और कर्म विपाक, ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। और एक होता है कर्म संन्यास, तो वो स्वरूपतः ही त्याग होता है, वो तो 5वें प्रकार का है। 4 होते हैं, इनके फल मिलते हैं। कर्मयोग का फल नहीं मिलता, क्योंकि तनकार में, मन यार में। भगवान में मन लगा है, शरीर इंद्रिय से काम कर रहे हैं। अर्जुन, हनुमान जी, सारे भक्त, उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि मन तो भगवान में था। शरीर का काम तो हमारी संसारिक गवर्नमेंट भी नोट नहीं करती। अचानक हो गया, मर्डर करने की उसकी इच्छा नहीं थी, धोखे से हो गया, सेल्फ डिफेंस में।
अपनी आत्मरक्षा में धोखे से गोली चल गई, हम क्या करें? तो उसको फांसी नहीं होती। फिर भगवान तो भीतर बैठे सब नोट करते रहते हैं कि इसने गलती नहीं की, इसने मन में कोई भी दुर्भावना नहीं की थी, हो गया। और यहाँ तो और बड़ी बात है कि मन मुझ में था, मेरा स्मरण कर रहा था, फिर इसने कर्म किया, मेरी प्रसन्नता के लिए किया, कोई पाप नहीं लगता। सीधा सीधा हिसाब है। आप उन पांचों की डिटेल के चक्कर में मत पड़िए, बड़ी साधारण गंवारी भाषा में बता रहे हैं, कोई भी समझ जाए। तो आसक्ति पूर्वक, राग पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक किए गए कर्म का फल होता है, और हम सब ऐसे ही हैं। तो जितने भी कर्म हमने किए वे या तो सात्विक होंगे, ध्यान दीजिए, या तो राजस होंगे या तामस होंगे, और तीनों ही का फल मिलता है। तीनों का फल मिलता है। तीनों का फल मिला क्या? सात्विक कर्मों का पुण्य न पुण्य लोकम नयति पापे न पापम, पुण्य से हम स्वर्ग जाते हैं अथवा उच्च लोकों में जाते हैं, प्रजापति लोक, ब्रह्मलोक आदि। राजस कर्म से ये मिश्रित होता है, इससे हम मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर आते हैं। तो मिश्रित कर्म थे, इस कारण हम कभी सुख भी भोगते हैं, कभी दुख भी भोगते हैं। स्वर्ग में दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है। मानस दुख अवश्य है, शारीरिक दुख नहीं होता स्वर्ग में। पृथ्वी पर मानस, शारीरिक सब प्रकार के रोग हैं, दुख हैं, अशांति है, टेंशन है, हाय हाय कर छाती पीटते हैं अहरनिश। और नरक में जो तामसिक कर्म हैं उनसे नरक की प्राप्ति होती है। तो नरकों में केवल और केवल दुख ही दुख है, वो भोग कर समाप्त करवाया जा रहा है जो आपने पाप किया था, किसी ने भी किया था। ऐसा है। सोने की बेड़ियां स्वर्ग, चांदी की बेड़ियां यह मृत्युलोक, और लोहे की बेड़ियां घोर कारावास नरक। हैं बेड़ियां ही, चाहे स्वर्ण के पिंजरे में भी पक्षी को रखा जाए वह बंद नहीं रहना चाहता कैद होकर। तो बस ये हैं बेड़ियां ही, बंधन है, बंधन। तो तीनों ही प्रकार के बंधन होंगे, क्योंकि सत रज तम तीनों गुण, और तीनों गुणों से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म ये सब माया के हैं। तो आपको माइक लोकों में घुमाएंगे। सीधा सा समझ गए? आगे चलते हैं। आप ये बताने वाले थे कि हम कर्म का अत्यंता भाव कैसे करें, प्रारब्ध कैसे काटें। हाँ तो चलिए, आपने निर्गुण कर्म नहीं किया, निर्गुणा है भक्ति, केवलो निर्गुणश्च, वह निर्गुणा भक्ति है। तो उसके लिए शास्त्र में ही जो कहा गया वो बताते हैं, अपना कुछ नहीं बोलेंगे। अप्रारब्धमिदं पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम, पद्म पुराण। ये श्लोक क्या कहता है? जो प्रारब्ध हो, कूट हो, बीज हो, संचित हो और क्रियमाण हो, ये पांचों प्रकार के ये जो पंच कर्म हैं, इन सब का नाश करके, इनको ध्वंस करके, विध्वंस करके अशेष कर डालती है भक्ति, केवल भक्ति। कोई पूछे कि भक्ति कैसे नाश करती है? क्योंकि भक्ति निर्गुणा है। तीन गुणों से युक्त होकर जो कर्म किए, जिनसे बंधन हुआ, और तीन गुणों से युक्त होकर ही आप कर्म करेंगे, तो ये ठीक है कि कांटे से कांटा निकलता है, किंतु कर्म से कर्म का अत्यंता भाव कभी नहीं होता, और नया नया बंधन होगा। कर्मणा बध्यते जंतुः, कर्म से जीव बंधता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद। ये कहता है, हाथ में समिधाएं और कुशा लेकर समित पाणि होकर गुरु की शरण में जाओ, और शरणागत भाव से उनकी शरणागति करके उनसे तत्व जिज्ञासा करो, तब तुम जीवन मृत्यु रूप दुस्तर भव संसार सागर को लांघ जाओगे, और कोई उपाय नहीं है। गुरुमेवाभिगच्छेत्। तो भक्ति क्योंकि निर्गुणा है, वो कोई भी गुण से युक्त नहीं, तीनों गुणों से त्रिगुणातीत है, और हम भक्ति में स्थित हैं। भगवान भी त्रिगुणातीत है। भक्ति, भक्त और भगवान, जब ये तीनों मिल गए, अब कोई कर्म उसका माया के बंधन से युक्त नहीं होता, और कर्म करके वह माया के बंधनों में नहीं बंधता, नाश हो जाता है। तो ये प्रारब्ध और कूट बीज क्या है?
एक एक लाइन में समझते चलिए, डिटेल नहीं करेंगे। प्रारब्ध वो आप जान ही चुके, पूर्व जन्म में जो किए मनुष्य बनकर। संचित, अनंत काल से ये जीवात्मा अविनाशी है, ये तो बच्चा भी जानता है, गधा भी जानता है आजकल इंडिया का, कि जीवात्मा अमर है। किसी से ही पूछो इतना ज्ञान तो वो भी दे देगा। हाँ, तो अनंत काल से, जब से ये जीवात्मा था, सदा से था, अनादि अनंत शाश्वत तत्व है। इसने अनंत मनुष्य शरीर धारण कर करके जो कर्म किए, एक एक जन्म के प्रति क्षण के कर्मों को यदि लिखा जाए तो आप एक ही घंटे में एक व्यक्ति ने क्या क्या सोचा, आपके लिए एक रजिस्टर कम पड़ जाएगा हमारे अंदाजे से। और पूरे जीवन में क्या क्या किया वो तो भगवान ही जाने। तो वो जो सारी बही है उसको संचित कहते हैं। उससे वासनात्मक शरीर बनता है, कारण शरीर जिसे कहते हैं। 3 शरीर होते हैं ना, वे सब उस शरीर में जमा रहते हैं। तो ये हो गए संचित, प्रारब्ध, और एक होता है क्रियमाण। हम 3 कर्मों की अभी बात कर रहे हैं। तो क्रियमाण क्या होता है? क्रियमाण जो अभी आप कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं इसका अगला जन्म आपका तैयार हो रहा है, निर्धारित होगा इसी से जीवन भर। यदि बीच में आपको कोई सदगुरु मिल जाए और आपको झापड़ लगा दे और कहे कि कहाँ जा रहे हो, चलो यहाँ पर, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, और आप सुधर जाएं, तो आपका कर्म सुधर सकता है। अब नई खेती हम करने लगे तो हमको पूर्व जन्म का जो है प्रारब्ध संचित वो सब नष्ट हो जाएगा। तो ये क्रियमाण जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, भावी जन्म को हम न्योता दे रहे हैं, ये क्रियमाण कहलाते हैं। और कूट और बीज जो आपने नए गढ़े थे, हमने नहीं गढ़े, हम पहले ही शास्त्र से उद्धृत कर चुके हैं। हाँ, तो बताइए, तो कूट और बीज, कूट वे होते हैं जो अभी पड़े हुए सुप्त हैं, संस्कार जिनके अभी जागे नहीं है। उनमें से कुछ ऐसा है कि जो उनका 2 अंकुर, जब किसी बीज के प्रस्फुटित होने के बाद 2 दाएं बाएं 2 पत्ते निकलते हैं ना छोटे छोटे अंकुर में, उसको कहते हैं कूट। और बीज क्या होता है? बीज ये होता है कि वो अभी फल नहीं दिया लेकिन देने को पड़ा है, तो ये बीज भी शरीर में पड़े हुए हैं। डिटेल कीजिए बीज को। तो बीज का डिटेल ये है, ये बीज रूपी कर्म वे हैं जो आप करना चाहते हैं किंतु किसी मजबूरी वश, किसी धन की कमी के वश, अन्य अन्य दूसरे कारणों के वश होकर नहीं कर पाते। अभी वो सुयोग नहीं बन पा रहा है, आप लाख हाथ पैर मार रहे हैं, नहीं हो पा रहा। हम हरि गुरु से भी पूछते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, नहीं होता। देवी देवताओं के पास भी जाते हैं, वहाँ से भी काम नहीं बनता। पैसे से हम साध लेंगे, पैसा भी घर में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो करने के चक्कर में है किंतु हो नहीं पा रहा, वे पड़े हुए हैं। और जैसा ही एटमॉस्फेयर मिलता है तुरंत हम उस काम को कर डालते हैं, चूकते नहीं फिर अवसर को, तो उसको कहते हैं बीज। अब आप समझ गए होंगे। किंतु ये 5 प्रकार के कर्म मिलाकर इन्हें कहते हैं हम भाग्य। जब भी कभी भोगना पड़ेगा तो वे त्रिगुण के अंडर में रहकर तो हम कभी भी नहीं नाश कर सकते। भक्ति ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है जो इनका नाश कर सकता है। किंतु क्रमेणैव प्रलीयेत, क्रम से इनका नाश होता है। क्रम से बारी बारी से नंबर लगाती है और सबको ध्वस्त कर देती है। ठीक, तो अब ये बताइए कि कुछ भी फल नहीं मिलता? नहीं मिलता है। देखिए, एक गुरु के 2 शिष्य, तो उनमें से एक तो बहुत अच्छी भक्ति करता है, एक होती है ना एटीट्यूड वाली भक्ति, कि हमें भक्ति ही करनी है, वैराग्य ही धारण करना है, जो मिले खा लिया, जैसी पड़े सो सही रहे। किंतु भजन से बगावत, खिलाफत नहीं, गुरु का द्रोह नहीं, नाम अपराध से बचते हुए, संत अपराध से, सेवा अपराधों से बचते हुए भजन कर रहा है, नैष्ठिक की भक्ति, एक वो है। और एक उसी गुरु का शिष्य है, वह मक्कारी करता है, कभी सेवा करता है कभी नहीं करता, कभी ऊपर ऊपर से पैसे से सेवा करके आ जाता है, तो फिर कभी 1 साल नहीं गया, कभी 1 महीने नहीं गया, सिर झुकाया, प्रसाद पाया, खाया, भंडारा इत्यादि, बस चला आया, ऐसे ऐसे करता है। तो एक दिन वही शिष्य जो मक्कारी करता था, भजन में करता था, लिया दिया करता था, ठीक से नहीं, निष्ठापूर्वक नहीं, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं, तो वह एक दिन मार्ग से आ रहा था कहीं से, तो उसे एक मार्ग में हार मिला स्वर्ण का, सोने का हार, 5 लाख लगभग, 10 लाख जो भी कीमत रही हो, कुछ रत्न इत्यादि भी जड़े थे, मिला तो उठाकर धर लिया। और दूसरा वाला भी आ रहा था गुरु के ही पास,
उसे मार्ग में कहीं तेजी से कांटा चुभ गया। तो कांटा चुभा तो उसने निकाल के फेंक दिया, और एक तो गया गुरुजी के पास, जिसे कांटा लगा वह गुरुजी के पास गया क्योंकि निष्ठा थी उसकी, और दूसरा 5 लाख लेके रास्ते से टरक गया और अपने घर चला गया और प्रसन्नता हर्ष मनाने लगा। तो गुरुजी से जाकर इसने पूछा, जिसे कांटा लगा, कि गुरुजी हम तो इतना भजन करते हैं, इतनी माला करते हैं और निष्ठापूर्वक भजन करते हैं, आपने भी स्वीकार किया है, फिर हमको कांटा क्यों लगा? और उसने तो मक्कारी की हम जानते हैं, किंतु उसको जो है 5 लाख का हार मिल गया। तो गुरुजी ने कहा, देखो उसका प्रारब्ध इतना तगड़ा था, इस जन्म में वो मक्कारी कर रहा है ठीक है, किंतु उसका प्रारब्ध इतना था, तुम्हें पता नहीं कि उसका कितना बड़ा प्रारब्ध था। तो पूछा क्या प्रारब्ध था? उसके प्रारब्ध में राजा बनना लिखा था, किंतु जो भजन नहीं करता ना, भक्ति नहीं करता, तो जो बहुत बड़ा फल मिलने वाला होता है वह भी अत्यंत सूक्ष्म अल्प मात्रा में हो जाता है। 5 लाख का हार मिलकर उसको रह गया, वह गधा उतने में ही विभोर हो रहा है। तो ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें कांटा क्यों लगा? तो गुरुजी कहते कांटा इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें आज किसी ट्रेन के नीचे पिस कर कट कर तुम्हारी धज्जियां उड़ने वाली थी, तो तुम्हें एक शूल लगा, उतने में तुम्हारा प्रारब्ध भुगवा लिया गया। यह भगवान की अहेतु की कृपा है। तो प्रारब्ध भक्तों को भी आते हैं जो साधक भक्त होते हैं, बस इतना ही अंतर रहता है कि ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगते रोए। तो यदि आपकी टांग कटनी, पैर कटना लिखा है तो कांटा अवश्य लगेगा, पैर भले ही न कटे। ये भगवान बचाकर उबार कर ले जाते हैं। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मेरे कृपा के द्वारा, मेरे शरणागत होकर मेरी कृपा से तू सहज ही बड़े बड़े दुर्गों को, बड़े बड़े किलों को, ये संकट के जो किले हैं इनको तू लांघ जाएगा, समस्त विघ्नों को। मेरी शरण में आ जा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर लाडली लाल की।